लर्निंग लॉ BNSS चैप्टर नंबर 22 समरी ट्रायल्स सेक्शन 283 पावर टू ट्राई समरीली चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास समरी ट्रायल कर सकते हैं, समझा रखा है सबसेक्शन 1 के अंदर। जो ऑफेंस जिनकी समरी ट्रायल हो सकती है वो गिवन है, जैसे थेफ्ट सेक्शन 303 सबसेक्शन 2, 305, 306 BNS। इसमें खास बात यह है कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 20,000 रुपए से कम होनी चाहिए, या स्टोलन प्रॉपर्टी जिसका लेन देन किया गया हो, सेक्शन 317 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन 5 BNS, तो उनका भी समरी ट्रायल हो सकता है। ऑफेंसेज हाउस ट्रेसपास की बात कर रहे हैं तो 331 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 BNS। ऐसे ही इंसल्ट फॉर ब्रीच ऑफ पीस सेक्शन 352, क्रिमिनल इंटिमिडेशन सेक्शन 351 सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3। ऐसे ही अटेम्प्ट टू कमिट अबेटमेंट ऑफ फॉरगोइंग ऑफेंसेज, इनका भी समरी ट्रायल हो सकता है। साथ में विलेजेस के अंदर ये बड़ा कॉमन है कैटल ट्रेसपास, तो उसके इसमें कैटल ट्रेसपास एक्ट 1917 बनाया हुआ है, उसके सेक्शन 20 में जो कंप्लेंट दाखिल की जाती है तो उसका भी समरी ट्रायल किया जा सकता है। साथ में बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि मजिस्ट्रेट में ट्राई समरी ट्रायल उन केसेज के लिए जिनके अंदर इम्प्रिजनमेंट 3 साल से कम का है, 3 साल से कम का है ना, लेस देन इक्वल टू लिखा है, तो 3 साल से ज्यादा के जो इम्प्रिजनमेंट वाले केसेज हैं उनका समरी ट्रायल नहीं हो सकता। यह खास बात है कि किसी भी तरह की अपील समरी ट्रायल के जजमेंट के बाद में नहीं हो सकती, किसी भी तरह की अपील समरी ट्रायल के बाद में नहीं हो सकती। समरी ट्रायल के अंदर ही हम आगे पढ़ेंगे, मैक्सिमम जो इम्प्रिजनमेंट है वो 3 महीने तक का, यदि कन्विक्शन किया जाए तो मैक्सिमम पीरियड 3 महीने तक ही रहता है। ये समझा रखा है सबसेक्शन 2 के अंदर। यदि मजिस्ट्रेट को समरी ट्रायल करते हुए ऐसा लगता है कि इस केस का समरी ट्रायल अनडिजायरेबल है, इसको नॉर्मल केस की तरह ही, वारंट केस की तरह ही चलाना है, तो मजिस्ट्रेट ऐसा कर सकता है और उस केस को रीहियर और विटनेसेस को री एग्जामिन कर सकता है, समझा रखा है सबसेक्शन 3 में। तो इसमें 3 सबसेक्शन है, तो मेनली जो ऑफेंसेज हैं उनके बारे में बता रखा है कि इनके समरी ट्रायल हो सकते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और ये हमने समझ लिया चैप्टर 22 का सेक्शन 283 पावर टू ट्राई समरीली।